बेचैनी तो होगी ना राम जी। जी। पैर के नीचे से जमीन जो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। अब बात आ रही है कि एसआईआर से इतना प्रॉब्लम ममता बनर्जी को क्यों है। अगर बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है तो श्रीलंका के रास्ते तो नहीं आ रहे, वो नेपाल के रास्ते तो नहीं आ रहे, वो पाकिस्तान के रास्ते तो नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं बांग्लादेश के बंगाल के रास्ते से। घुसपैठिया अब तय करते हैं कि कौन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये वही ममता बनर्जी हैं जो आज बांग्लादेशियों को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए परेशान है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार एसआईआर के विरोध में पूरी तरीके से उतर आई है। इसे लेकर के जिस तरह का घमासान बढ़ता दिखाई दे रहा है, लगता नहीं ये विवाद इस तरीके से शांत होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहीं। सुनवाई कर रहे थे सीजेआई खुद, और फिर उसके बाद जिस तरह से दलीलें पेश की जा रही थी उसको लेकर के ये आसार अब आगे बनते दिखाई दे रहे हैं कि ये मामला जो है इतनी जल्दी शांत नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। उस चुनाव से ठीक पहले एसआईआर का विवाद जिस तरीके से तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, उसने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी की जो है परेशानियां या फिर टेंशन कुछ बढ़ गई है। आखिर ममता बनर्जी किस डाउट में है, उन्हें किस बात का डर है, किस तरह की दुविधा है उनके मन में, और एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष है जैसा कि चुनाव आयोग कह भी रहा है। तो ममता बनर्जी किस बात से परेशान हो रही हैं और क्यों मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले गई, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी के नेता नाजिया इलाही खान जी। बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखती हैं और जिस अंदाज में बखियां उधेड़ती हैं चीजों की, वो अपने आप में चर्चाओं का विषय न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज में भी रहा है। लेकिन मुद्दा इस बार जुड़ा है पश्चिम बंगाल एसआईआर से। नाजिया जी, सुप्रीम कोर्ट के आप एडवोकेट हैं, ये पूरा मामला जो पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे पहले तो वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मैं सुप्रीम कोर्ट की वकील होने के साथ साथ मैं पश्चिम बंगाल की एक वोटर भी हूँ, और मेरे परिवार के तकरीबन 10,000 लोग जो है वो पश्चिम बंगाल के वोटर हैं, जो हमारे सोशल गैदरिंग में आते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स में आते हैं, जो हमारे एक्वेंटेंस में आते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा सक्रिय भी रही है और मेरे बहुत नजदीक भी रही है। पश्चिम बंगाल को मैं अपनी आत्मा मानती हूँ और पश्चिम बंगाल ना मैं छोड़ सकती हूँ और ना मुझसे कोई छुड़वा सकता है। और अभी पिछले 5 दिन मैं पश्चिम बंगाल में ही थी और पश्चिम बंगाल के ग्राउंड लेवल में मैं घूम करके कलकत्ता हाईकोर्ट में मेरे 4 मामले थे, उसको देख करके कलकत्ता हाईकोर्ट में जो इलेक्शन हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट्स ने और स्टाफ्स ने और कमिटी ने जो बहुत सफलता हासिल की, मैं उन लोगों को भी अप्रिशिएट करने के लिए बहुत देर तक कमेटी हॉल में बैठी रही। देखिए, जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी साहिबा ये कहती हैं कि खेला हॉबे, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि वो ग्राउंड जीरो की नेता है। वो कोई कड़क कुर्ते पैजामे और कोई लैविश नेता नहीं रही हैं। जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा है, उन्होंने धूप, गर्मी, बारिश में उन्होंने अपना जो लीडरशिप है और अपना जो पॉलिटिक्स है, वहां से उन्होंने स्टार्ट किया है। एक बैनर पकड़ने से लेकर के वो मुख्यमंत्री के चेयर पर आई हैं। तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा इलेक्शन को कोई भी अगर मामूली समझ रहा है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही बेवकूफ है। और अगर कोई भी ये सोच रहा है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता पलट किया जा सकता है बहुत आसान तरीके से, तो मुझे लगता है कि बहुत ही मूर्ख किस्म का व्यक्ति वो होगा। आज सोचिए कि जब वो कोर्ट में एंटर की, 9:15 में मैं कोर्ट में एंटर की थी और मुझे पता चला कि हमारी मुख्यमंत्री आ रही है, मेरे ही राज्य की मुख्यमंत्री आ रही है और उनका पास वगैरह सब कुछ रेडी हो रहा था और सारे के सारे काफिले और कबीले उनके लिए तैयार हो रहे थे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि वो खुद मुझे लॉ बैंड में और गाउन में दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने वो खुद कहा है कि उनके पास एलएलबी की डिग्री है और वो वकील है। तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि असदुद्दीन अवैसी की तरह वो कोई विदेश की डिग्री नहीं है और वो शेरवानी पहन करके जैसे पीछे बैठा रहता है सुप्रीम कोर्ट में, वो कंडीशन हम नहीं देखेंगे। वो खुद सामने आकर के लॉ बैंड और गाउन में वो दिखेंगी और वो अपने सबमिशन को वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ भारत के सामने रखेंगी। पर अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट के ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने उनके वकील ने अपनी सारी बातों को रखा। अब बात आ रही है कि एसआईआर से इतना प्रॉब्लम ममता बनर्जी को क्यों है एसआईआर से। आफ्टर ऑल हमारे देश का संविधान जो है
वो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को ये अनुमति देता है, ये एक्सेप्टेंस देता है, ये अथॉरिटी देता है, ये पावर देता है। जब हम पार्ट 15 के में जाते हैं तो इलेक्शन के बारे में सेक्शन 324, 327 जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत वोटर लिस्ट का स्क्रूटनी कर सकता है, उसको वो एक कमेटी के भीतर लेकर के वहां पर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन अब बात ये आती है कि ममता बनर्जी जी के जो पिटीशन था, उस पिटीशन में वो विरोध कर रही है चैप्टर 15 के आर्टिकल 324 का और 327 का। एग्जैक्टली for God's sake, exactly. And the second thing is कि जो बात इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ने आज से 22 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ भारत के 3 जजेस के बेंच पर रखा था कि अकॉर्डिंग टू जो पूरा रिसर्च निकला था, एक विधानसभा क्षेत्र में 389 बच्चा एक माता पिता ने पैदा किया है जी। 389 बच्चा। तो ऐसे करके उन्होंने पूरी एक लिस्ट बना करके रखी थी और जिस लिस्ट का कोई जवाब ममता बनर्जी के पास नहीं है। आज मेरी आंखें टिकी हुई थी क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ भारत के 3 जजेस के बेंच ने ये बात बोला था कि तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की सरकार को इसका रेस्पॉन्स करना है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब ममता बनर्जी साहिबा खुद आ ही गई थी और जब वो एसआईआर के विरोध में खड़ी हो ही गई थी, जब वो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका की दहलीज पर अपना कदम रख ही चुकी थी, तो उन्होंने इसका ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ने जो पूरा का पूरा तथ्य और सत्य चीफ जस्टिस के 3 जजेस के बेंच पर रखा था, उसको उन्होंने कोई रिस्पांस दिया ही नहीं, उसका जवाब उन्होंने दिया ही नहीं। कैन यू बिलीव 100 से ऐसे कपल हैं पश्चिम बंगाल में जिन्होंने 500 से ऊपर बच्चे पैदा किए हैं। और अच्छा नजीर जी, एक जो कमेंट यहां पर ममता बनर्जी की तरफ से हुआ है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि एसआईआर को लेकर के उनकी जो दुविधाएं हैं, जो आशंकाएं हैं, उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कई बार वो पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन उसका कोई संतुष्टि भरा कोई जवाब उनको मिल नहीं पाया। इस पर जो है सीजीआई सूर्यकांत की तरफ से जो कमेंट हुआ वो बड़ी चर्चाओं में है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि भाई ममता बनर्जी सरकार की ओर से जो है कपिल सिब्बल और श्याम दीवान जैसे देश के सर्वश्रेष्ठ जो एडवोकेट हैं वो इस मामले को जो है डील कर रहे हैं, तो फिर ममता बनर्जी सरकार को डरना नहीं चाहिए। इन सबके बावजूद जो है ममता बनर्जी जिस तरीके से इस पूरे मैटर पर असंतुष्ट दिखाई दे रही हैं, जो बेचैनी उनके भीतर है, मैं उस बेचैनी का सबब आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर वजह क्या। अभी इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया है, वो अपनी प्रक्रिया को पूरी कर रही है, राज्य की मुख्यमंत्री हैं आप सहयोग कीजिए, ये बेचैनी आपके भीतर क्यों है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत पश्चिम बंगाल में कर रहा है वो अभी भी अप्रोप्रिएट नहीं है। मुझे लगता है मोर देन 60 लाख वोटर्स को उन्होंने रिजेक्ट किया है और उसके सारे सत्य और तथ्य उन्होंने सामने में रखे हैं, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में भी रखा है कि किस रीजन से उन्होंने मोर देन 60 लाख वोटर्स को उन्होंने कैंसिल किया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ 60 लाख घुसपैठियां नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जावेद अहमद खान की कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एसआईआर अगर सही से अप्रोप्रिएट स्क्रूटनी कर दे तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा रिसर्च ऐसा कहता है कि 40% कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ घुसपैठियां ही बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियां ही हैं और इसके अलावा कोई नहीं जिसमें पाकिस्तानी भी उनको मिल जाएगा एसआईआर की प्रक्रिया में। द सेकेंड थिंग इज कि ये बात चीफ जस्टिस ऑफ भारत ने बहुत ही अच्छी कही है कि जिसके पास कपिल सिब्बल जैसे वकील हो और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में हो, उनको चिंता करने की क्या जरूरत होती है? उनको तो चिंता करने की फिर जरूरत ही नहीं होती। उनको तो सोचना चाहिए कि हम अपनी गद्दी छोड़ करके क्यों ही देश की सर्वोच्च न्यायपालिका जाए। कपिल सिब्बल है ना, वो तो सभी संभाल लेंगे क्योंकि कपिल सिब्बल इज जस्ट अ वेरी बिग एंड रेनाउंड नेम इन लीगल फैमिली, इन एडवोकेट फैमिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ भारत ने ये टिप्पणी बहुत ही दुरुस्त की है। द थर्ड क्वेश्चन आंसर इज बेचैनी तो होगी ना राम जी। पैर के नीचे से जमीन जो खिसकता हुआ नजर आ रहा है, सारे के सारे हिजाब जो खुलते हुए नजर आ रहे हैं और जिस हिसाब से ममता बनर्जी देश के प्रधानमंत्री को गो बैक कहती हैं और घुसपैठियों को वो वेलकम करती हैं, ये चीजें सिर्फ अब शब्दों में तो नहीं रह गई है ना। ये जो शब्द थे उनके, ये जो एक्टिविटीज की, ये जो स्टेटमेंट उनका हमेशा से स्टेट गवर्नमेंट के मंच से निकला है, अब वो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका तक पहुंच गया है। अब आप सोचिए कि अभी हालिया में
कैलकाटा हाई कोर्ट ने भी कहा है कि भैया बॉर्डर को आप पूरा आप जमीन दो, ये सब फालतू की चीजें हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे और घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं हो सकती। स्थितियां देखिए नाजिया जी, स्थितियां एकदम साफ है। देखिए अगर अगर बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, घुसपैठ अगर हो रही है, और वो घुसपैठिए जो है दिल्ली की झुग्गियों में, उत्तर प्रदेश की झुग्गियों में और कई और राज्यों की झुग्गियों से जो है पकड़े जा रहे हैं, उनको वापस करने की कवायदें भी चल रही हैं, तो सीधी और सरल बात है कि अगर बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है तो श्रीलंका के रास्ते तो नहीं आ रहे, वो नेपाल के रास्ते तो नहीं आ रहे, वो पाकिस्तान के रास्ते तो नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं बांग्लादेश के, बंगाल के रास्ते से। और क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी वहां पर मुख्यमंत्री हैं, आपका शासकीय दायित्व बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इस बात को एश्योर करें कि सीमाएं पूरी तरीके से संरक्षित रहें। हालांकि केंद्र इस बात के लिए उत्तरदायी है, लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरह से आप एसआईआर को लेकर के आपकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, जो आप जताने बताने की कोशिश कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं लगता नहीं कि विपक्ष की जो चिंताएं हैं अपनी जगह दुरुस्त हो सकती हैं? नहीं, दुरुस्त हो सकती नहीं है, दुरुस्त है, क्योंकि ये वही ममता बनर्जी हैं जो एक वक्त था कि लोकतंत्र के मंदिर में वो स्पीकर के मुंह पर कागजें फेंका करती थी कि लेफ्ट फ्रंट इसलिए जीत रहा है, सीपीआईएम की सरकार बार बार इसलिए बन रही है क्योंकि इन्होंने घुसपैठियाओं को अपना अपना फैमिली मेंबर बना लिया है। उन्होंने हजारों पन्नों के पेपर को लोकतंत्र के मंदिर में बीइंग एन पार्लियामेंट्री मेंबर, उन्होंने स्पीकर के मुंह पर कागज फेंका था और वो रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई चली गई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। और आज जब भारतीय जनता पार्टी इस एसआईआर का समर्थन कर रही है और जब देश की सरकार एसआईआर का समर्थन कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट होकर के देश के संविधान के भीतर रह करके और आर्टिकल्स के भीतर रह करके वो अपने अपने कार्यों को पूरा कर रहा है, तो ये वही ममता बनर्जी है जो आज बांग्लादेशियों को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए परेशान है। अब इसकी सबसे सिंपल और सादा वजह यह है कि ये वही घुसपैठिया है जो सीपीआईएम, सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट को सरकार बना करके देते थे, और अब ये वही घुसपैठिया है जो अब ममता बनर्जी की सत्ता को और सत्ता के चेयर को सुरक्षित करके देते हैं। द सेकेंड थिंग इज राम जी कि घुसपैठिया अब तय करते हैं कि कौन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। 2022 में मैं 2022 में जब पश्चिम बंगाल में अप्रोप्रिएट तरीके से इन्वॉल्व पश्चिम बंगाल की सक्रिय राजनीति में थी, तो वहां पर मैंने कई डिबेट्स किए हैं और कई भाषण स्पीचेस दी हैं मंच से, भारतीय जनता पार्टी के मंच से, कि एक पूल प्रॉपर्टी ममता बनर्जी ने विधानसभा के सत्र में बनाया था और वो पूल प्रॉपर्टी मदरसों के लिए बनाया गया था। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरीके से वो मजबूर है बांग्लादेशियों को बचाने के लिए। तो वो जितने भी मदरसे हैं उसको लेकर के उन्होंने पूल कमेटी बनाई थी और उस पूल कमेटी में सारे पश्चिम बंगाल के मदरसे आ गए थे और उनका कहना ये था कि इस पूल कमेटी के माध्यम से शिक्षित जो हाफिज कुरान है वो यहाँ पर मदरसों में अपॉइंट किया जाएगा। आप यकीन माने और इसको आप रिसर्च में आप इसको पढ़ ले कि जब ये जैसे ही पास हुआ विधानसभा से, जितने ढकैया भाषा वाले बंगाली हैं वो सब रोड पर आ गए और रोड पर आकर के उन्होंने कहा कि ममता होती कौन है हमारे लिए मदरसा पूल कमेटी बनाने वाली, ये हम तय करेंगे कि मदरसे में कौन हाफिज कुरान रहेगा और कौन नहीं रहेगा। और ममता बनर्जी को उस पूल कमेटी को खत्म करना पड़ा, उस फाइल को उनको डस्टबिन में फेंकना पड़ा और उनको बांग्लादेशी मुल्लाओं के सामने, बांग्लादेशी लुंगी छापों के सामने, बांग्लादेशी कठमुल्लों के सामने उनको झुकना पड़ा और वो पूल कमेटी खत्म हो गई, रद्दी खाते में चली गई, डस्टबिन में गई। तो आज जब विधानसभा इलेक्शन है तो वो तो चाहेंगी ना कि जिस बांग्लादेशी घुसपैठियाओं को वो ओबीसी का वो कोटा दे रही थी, सर्टिफिकेट दे रही थी, उनको दुनिया भर की योजनाएं दे रही थी, उनको दुनिया भर की रोटी बोटी दे रही थी, अब जब उनसे लेने का वक्त आया है वोट के माध्यम से और दोबारा मुख्यमंत्री का शपथ लेने का ख्वाब उनके अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि वो दिल्ली भी कुछ करेंगी, हो सकता है कि वो बांग्लादेश भी चली जाए, हो सकता है कि वो पाकिस्तान भी चली जाए, उनको अब सिर्फ अपना चेयर बचाना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज के जिस हिसाब से पिछले 5 साल में ममता बनर्जी भगवान राम के विरोध रही हैं, हिंदुओं के विरोध रही हैं, दुर्गा माँ के विरोध रही हैं,
मंत्रों और उच्चारणों के विरोध रही हैं, हिंदू संस्कृति और प्रथाओं के विरोध रही हैं। कहीं ना कहीं उनके भीतर दिल में ये डर जरूर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिम बंगाल में जो बचा कुचा हिंदू है वो कट्टर सनातनी हो जाए और मुझे वोट जी ना जी जी मिले। तो पर्टिकुलरली उनको डिपेंड जी करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों पर के वोट पर। जी नाजिया जी, आप जो है सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भी हैं और एक राजनेता भी हैं। तो एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि जो एसआईआर का विषय है, ये ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी का विषय ज़्यादा है, या फिर ममता बनर्जी के लिए जो है वाकई ये कुछ ऐसा विषय है कि जो जिससे जो है विधान को जो है चैलेंज मिल रहा हो, और बाकी उनकी चिंता इस बात को लेकर के है कि नियम कायदों का सही से पालन नहीं किया जा रहा। आखिर दोनों में से कौन सी बात ज्यादा सही लगती है आपको? और ये सवाल आपके लिए इसलिए भी है क्योंकि आपका जो राजनीतिक अतीत है वो तृणमूल कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है और आप ममता बनर्जी को बहुत करीब से जानते भी हैं। तो दोनों सिचुएशंस आपके सामने रखी मैंने, दोनों में से कौन सी ज्यादा माकूल लगती है आपको? देखिए, अगर एसआईआर की तरफ से कोई भी चूक हुई होती या कोई भी बियॉन्ड द बैरिकेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ अगर एसआईआर ने काम किया होता, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी एसआईआर के जितने भी ऑफिसर्स ब्लॉक में हैं उन सबको अब तक अरेस्ट कर करके उन्होंने जेल भर्ती करवा दिया होता, क्योंकि जी ममता बनर्जी साहिबा की सरकार वो है जो सीबीआई ऑफिसर को भी वो लॉकअप शेक्सपियर सरानी थाना में करवा देती है विदाउट एनी हिचकिचाहट, विदाउट एनी एक्सक्यूज। अब आती है बात कि डेफिनेटली ममता बनर्जी के लिए एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है वो उनके लिए स्केरी है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें डिकोड हो रही हैं, जिस तरीके से सारे हिजाब खुल रहे हैं, जिस तरीके से सारे पोल पट्टे खुल रहे हैं, अब उनको ये डर लग रहा है कि उनके मंत्रालय में जो ढकैया बंगाली जो मंत्री बनकर बैठे हैं कहीं वो ना खुल जाए। उनकी मिनिस्ट्री में, कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो पाकिस्तानी जो मिनिस्टर पश्चिम बंगाल के मंत्री बनकर के बैठे हैं कहीं वो भेद ना खुल जाए। तो बहुत सारे ऐसे भेद हैं जो उनके कैबिनेट मिनिस्ट्री में है, जो उनके मंत्रालय में है, जो उनके सरकार में है, जो मंत्री का पद लेकर के बैठे हुए हैं वो ढाका के हैं और उनमें से कुछ जो है एक आध वो पाकिस्तान के हैं। तो अब उनका डर ये है कि ये जो 60 लाख वोटर जो कैंसिल हुए हैं और ये जो पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकाली है और देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को जमा किया है एसआईआर ने कि 4,59,054 पेरेंट सिंगल कपल जो है उन्होंने 5 बच्चे से ज्यादा बच्चा पैदा किया, जो पूरी लिस्ट देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को दी है। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है वो सोच रही कहीं एक महीने में ऐसा ना हो कि एसआईआर मेरे कैबिनेट के अंदर का पूरा राज निकाल दे और ढकैया मंत्री और पाकिस्तानी मंत्री का भी हिजाब खोल दे, तब तो सरकार गिरनी ही गिरनी है, कोई नहीं रोक सकता। ये डर उनको आज सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चलाकर ले आया, यही डर सिंगल। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार एसआईआर के मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और वहां पर इस मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि मामले की सुनवाई चलेगी, लेकिन इस बात में जो है प्राथमिकता इस बात को जांचने की होगी कि कहीं कोई गलत जो है व्यक्ति ऐसा ना हो जिसका वोटर कार्ड बन जाए और वो न्यायिक प्रक्रिया में शामिल हो जाए। और खास तौर से अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, वो सीमांत राज्य है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से उसकी सीमाएं लगती हैं और दशकों से ये समस्या रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है बॉर्डर एरियाज से इन्फिल्ट्रेट करते रहे हैं, घुसपैठ करते रहे हैं और देश के अन्य राज्यों में जाकर के चोरी छुपे वहां पर रह रहे हैं। ये समस्या विकराल होती जा रही है और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी चीजें पकड़ में भी आई हैं कि बहुत से ऐसे बांग्लादेशी हैं जो पश्चिम बंगाल में जो है रह रहे हैं, उनका फर्जी मतदान आधार कार्ड भी बना हुआ है, उनका वोटर आईडी कार्ड भी बना हुआ है और इस तरह के आरोप जो है बीजेपी के नेता लगाते रहे हैं, उठाते रहे हैं, तथ्य भी कई बार सामने आते रहे हैं। अब क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है, उससे ठीक पहले एसआईआर यहां पर प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में जो है एक दुविधा कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के मन में, टीएमसी के नेताओं के मन में दिखाई दे रही है। वो बेचैनी साफ तौर से महसूस हो रही है और जैसा कि नाजिया इलाही खान जी यहाँ पर बोल रही थी कि प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अगर कोई दुविधा इस बात को लेकर के है कि इसमें कोई गड़बड़ी हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उसकी पूरी तरीके से जो है निष्पक्षता की जो है एश्योरिटी जो है सुनिश्चित की जाएगी। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजिया जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, ये प्रक्रिया क्या चल रही है, ममता बनर्जी के मन में किस तरह की बेचैनी है, वो बेचैनी क्यों है, आपको क्या लगता है, लिख करके कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।